नमस्कार। आप देख रहे हैं बीटी लाइव न्यूज़। खबर भोपाल से है। आज बीटी लाइव न्यूज़ की टीम ने बुजुर्गों के आश्रम अपना घर सरधम 20 सेक्टर कोलार रोड में 3 से 4 घंटे बुजुर्गों के बीच बिताया। बुजुर्ग कैसे अपना जीवन यापन आश्रम में करते हैं, किन परिस्थितियों में वो आश्रम में आए, ये हमारी टीम ने जानने का प्रयास किया। इससे हमने एक निष्कर्ष निकाला। एक बात ये सामने आई कि ये जो बुजुर्ग आश्रम में आते हैं, ये अपने औलादों के सताए हुए लोग होते हैं। ये उनके वो औलाद होती है जिन्हें ये बुजुर्ग माँ बाप पैदा करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, उसके बाद उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वो अच्छे रोजगार पा सकें और समाज में मान सम्मान पा सकें। परंतु हमारा समाज ऐसा है कि जब हमारे बुजुर्ग माता पिता के हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं तो हम उन्हें आश्रम छोड़ आते हैं। हम और हमारा समाज किस दिशा में जा रहे हैं? आज हम अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं और हम नई पीढ़ी को एक नई राह बता रहे हैं कि कल जब हम बुजुर्ग होंगे, कल जब हमारे हाथ पाँव चलना बंद हो जाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। बीटी लाइव न्यूज़ की सभी से, संपूर्ण देश के, प्रदेश के नागरिकों से, समाज से एक विनम्र निवेदन यह है कि आप सभी कम से कम अपने बुजुर्ग माता पिता का इतना तो ख्याल रखें कि जब उनके हाथ पैर चलना बंद हो जाए तब आप उन्हें 2 वक्त की रोटी, तन ढकने को कपड़ा और सर छुपाने की जगह दे सके। याद रखें कि जो हर्ष आज हम अपने बुजुर्गों का कर रहे हैं, कहीं कल हमारा भी ये हाल ना हो। हमारी टीम ने आश्रम में जाकर बुजुर्गों के खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, उन्हें क्या असुविधा हो रही है, वो कैसे अपना जीवन अपनों के बिना काट रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। हमने समिति के संचालक जो कि माधुरी मिश्रा जी हैं एवं उनके पति राजेंद्र मिश्रा जी से बात की, बुजुर्गों से भी बात की। देखिए एक रिपोर्ट। बीटी लाइव न्यूज़ का खास कार्यक्रम आज का दिन बुजुर्गों के नाम। हमारी टीम बुजुर्ग कैसे रहते हैं, कैसे दिनचर्या होती है, आश्रम के अंदर उनकी क्या व्यवस्था होती है, इसके बारे में जानने के लिए सरधम कॉलोनी 20 सेक्टर कोलार रोड पे अपना घर बुजुर्गों के आश्रम में पहुंची। लगभग 3 से 4 घंटे हमने बुजुर्गों के बीच में बिताया। उनकी एक्टिविटी देखी, उनके खाने पीने की व्यवस्था देखी और हम आश्रम के संचालक श्रीमती माधुरी मिश्रा जी से 2 सेकंड चर्चा करेंगे। मैडम, आप लगभग कितने सालों से इस आश्रम को संचालित कर रहे हैं? इस आश्रम को 2012 से अपना घर जो आश्रम है इसका संचालन हो रहा है। वैसे अगर मैं कहूँ तो 30 वर्षों से मैं इस सेवा की फील्ड में अपना छोटा मोटा योगदान दे रही हूँ। अच्छा मैडम, इस आश्रम को संचालित करने में आप कैसा महसूस करते हैं? पहली बात तो इसको हम आश्रम समझते ही नहीं है। जहाँ बूढ़े माता पिता रहते हैं वो एक घर होता है, एक वसुधैव कुटुंबकम जैसे हम लोग रहते हैं और हमें अभी भी लगता है कि शायद हमारा बचपन उनके साथ चल रहा है, क्योंकि जहाँ एक इकट्ठे बहुत सारे माता पिता रहते हैं तो निश्चित ही उस घर में तो एक अपनापन होता है और ये अपना घर है। काफ़ी अरसे से आप इस सेवा में हैं, कैसा लगता है आपको? सेवा हमारा जुनून है, हमारा काम है और इस काम को करने का जो आनंद है वो मुझे व्यक्तिगत जो इसका आनंद मिलता है इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है।
इस आश्रम को चलाने में कई बार आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा। देखो बेटा, सेवा तो कठिनाइयों का ही पर्याय है। जब हम किसी भी क्षेत्र में सेवा करने जाते हैं तो कठिनाइयां सबसे पहले कदमताल करती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को कैसे आत्मसात करके, कैसे उससे बीच का रास्ता निकाल के किसी की सेवा की जाए, इसका ध्यान रखते हैं। समस्याएं तो हैं, समस्याएं समाधान में कैसे बदलें, उसके लिए खुद को निकलना पड़ता है। जब हम निकलते हैं, आप निकलते हैं, तो दुनिया के बहुत सारे अच्छे प्रबुद्ध वर्ग हैं जो सेवा कार्य के लिए सहयोग करने निकल पड़ते हैं और काम शुरू हो जाता है। इस सेवा कार्य में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके सहायक होंगे, किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करते होंगे। मेरे घर में 24 माता पिता रहते हैं जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, कैंसर से पीड़ित हैं, लकवे से पीड़ित हैं, और ऐसा लगता है कि हमें ईश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उनके साथ रहकर उन्हें कुछ अपनापन देने की हम कोशिश करते हैं। और मेरे घर में सबसे अच्छी बात है कि पूरी टीम महिलाओं की है। वो महिलाएं जो घर से निकल नहीं पाती, पति कहीं बाहर जाने नहीं देते, शराब का सेवन करते हैं, वो कहीं जाने नहीं देते, पर वृद्धाश्रम में काम करने के लिए वो बड़े जल्दी से राजी हो जाते हैं। तो ऐसी 4 महिलाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं और बहुत खुशी की बात है कि उन महिलाओं को काम करते देख के उन लोगों ने भी पीना खाना एकदम बंद कर दिया, और वो भी हमारे सहयोगी केयर टेकर के रूप में, या जब हम उन्हें बुलाते हैं तो वो हमारे साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अच्छा, कभी कोई जनप्रतिनिधि या शासन की तरफ से आप लोगों को कोई ऐसी सहायता मिलती है जिससे आप लोगों को इनकी सेवा करने में कुछ मदद मिलती है? अभी तक तो मुझे सरकार से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला, और इंतजार है कि आज नहीं तो कल कभी मिलेगा। आप लोगों के माध्यम से समाज और सरकार जब जागरूक होगी, अगर थोड़ा सा भी सहयोग कोई भी सरकार हो अगर इस तरह की चीजों को देती है, तो एक अच्छे कार्यकर्ता जो भाव रखते हैं, मन रखते हैं, तन मन धन से समाज के इस हवन कुंड में अपनी आहुति देना चाहते हैं, अगर 2 कदम सरकार भी हमारे साथ चले तो निश्चित ही बहुत सारे माता पिता को समाज और सरकार के साथ मिलकर एक अच्छा सेवा का कार्य किया जा सकता है। अच्छा, एक तरफ बुजुर्ग माँ बाप को और उनकी औलादें देख रेख के कारण घर से बाहर कर देती है, और आप लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो, जो प्रेरणा मिलती है किसी भी अच्छे और बुरे काम की, वो एक परिवार से मिलती है। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि इतनी सामाजिक रही। हमारी माताजी हमेशा सबकी सेवा करती थी। राजपत्नी अधिकारी थे मेरे पिताजी, पर कभी भी ओहदा या पैसा रुपया उनके जीवन में आड़े नहीं आया, और वो बहुत काम करती थी। एक वाक्य मुझे याद है, मेरे पड़ोस में एक डीएसपी रहते थे, पापा के दोस्त। उनका जवान बेटा मर गया और मेरा छोटा भाई 6 दिन का था। मेरी मम्मी उस 6 दिन के बच्चे को मेरी गोद में छोड़ के और पूरी रात उनके घर रुकी। तो जो सुबह उजेला हुआ तो सारे लोगों ने बहुत आश्चर्य किया कि ऐसा नहीं हो सकता, 6 दिन के बच्चे को छोड़ के ये मिसेस दुबे कैसे आ गई। तो मम्मी को बहुत लोगों ने प्रोत्साहित किया और बहुत मम्मी की तारीफ करी। तो मुझे लगा सेवा से अच्छा कोई काम नहीं है, किसी के दुख सुख में हम काम आ जाएं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो मैं तो कह सकती हूँ ये मुझे विरासत में मिला, और मेरे परिवार में मेरे भाई, मेरे बच्चे, सारे लोग मिलकर इस सेवा कार्य को करते हैं। और अपना घर में हमारे घर की पूरी फैमिली मिलकर भोजन बनाती है, झाड़ू पोछा भी करती है, जैसा जिसको मौका मिलता है सेवा का सहयोग वो लोग करते हैं। हमारी टीम आप जिन बुजुर्गों की माता पिता की सेवा कर रहे हैं उनसे मिलना चाहती है, आप मिलाएंगे? बिल्कुल मिलिए, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कोई उनके साथ मिलता है, क्योंकि उन्हें ये ना लगे कि उनके पूरे जीवन की जिम्मेदारी हमने ली। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनसे मिलता है, उनके बीच में जाता है, तो उनको भी अपने जीवन जीने आइए एक हम स्टैमिना उनसे बढ़ मिलते जाती हैं। है। आइए मेरी बात। ये साधना दादी है जो 20 वर्ष से मेरे साथ सतत रह रही है, और इन्होंने मेरी छोटी बिटिया का पूरा लालन पालन किया। और आप ग्वालियर से हैं, आपका कोई भी नहीं है, वो खुद ही बता सकती है। ये रुक्मणी अम्मा जो हमारे परिवार की सबसे छोटा न्यूबॉर्न बेबी है, 99 क्रॉस कर चुकी है। हम सोचते हैं कि 1 साल और, इसलिए तो बच्चे की तरह कभी फुग्गा, कभी खिलौना, क्या कर रही हो,
तुम्हारी फोटो खींच रही। अरे वाह, ये हमारे घर खाना खा लिए? क्या खाए? जेल आओ तुमने, रोटी खा लाई। ए आज तो पूरी खाई तुमने। ये हमारा ये आंटी है, आप परिस्थिति की मारी है। इनका भी एक बेटा था, बल्कि आप लोगों को पता होगा, एक रोड से गिर के। आप उनकी मम्मी है, पर परिस्थितियाँ ऐसी है कि जो बहुएं अपने उत्तरदायित्व को छोड़ देती है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मार हटा लेती है, तो हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो इनके सारथी बन के इनकी सेवा करते हैं। और मम्मी अभी ठीक हुई हैं, ये अपने सोचने समझने की क्षमता खो चुकी थी। डॉक्टर टंडन का इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे लगता है बिल्कुल जल्दी ये मुख्य धारा में जुड़ेंगे और बहुत अच्छे से हमारी मम्मी हम लोग के साथ रहेंगी। आइए हम और बुजुर्गों से मिलते हैं जो यहाँ रहकर अपनी हाँ जिनका घुटने का ऑपरेशन हुआ उनसे बात करें। हाँ दुबे भैया को हाँ दादा सुधीर बेटा इधर आओ। ये सुधीर भैया है, बैठो। ये सुधीर भैया है जी। और कहते हैं ना, परिस्थिति वक्त की मोहताज होती है। वो इनके साथ ये हुआ कि इनकी मम्मी और पापा दोनों को इनके बड़े भाई ने घर से निकाल दिया। माँ दिन रात भूखे रहती थी, इसकी चिंता भैया की रहती। तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला कि माता पिता को कैसे भी खाना तो खिला सकते हैं, पर उनको शांति कैसे मिलेगी। फिर इस भैया को ढूंढा, ये भी कुछ काम नहीं करते, इनको ढूंढ के यहाँ लाए और इन्होंने अपने माता पिता की सेवा करी। और इनसे हमने यही बोला कि बेटा तुम अभी बुजुर्ग तो नहीं हो, लेकिन तुम इन सब बुजुर्गों के एक बेटे बन के परिवार में रहो और किसी को पानी दो, किसी को चाय दो, इस तरह से बातें करते। ये हमारी मम्मी जी है सक्सेना आंटी। आपका घुटने का ऑपरेशन हुआ था, वो थोड़ा सा बताइए। क्या हो गया था घुटने में? ये मैं भारत भवन में काम करती थी ना जी। तो वहाँ पे एक्सरसाइज होती थी। अच्छा। तो जो हाई जंप था हाँ हाँ। तो उससे मैं गिर गई थी एक अच्छा। बार। तो पैर जो थे दोनों मुड़ गए थे। अच्छा। तो एक मैंने हॉस्पिटल में एडमिट रही। हाँ। ठीक हो गई। हाँ। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे एज डेवलप होती गई हाँ। तो वो उसमें दर्द तो धीरे धीरे होता ही रहा। नतीजा क्या हुआ कि वो ऑर्थराइटिस हो गया। पैर तो बिल्कुल अजीब टाइप के हो गए थे, टेढ़े, बिल्कुल चला नहीं जाता था बिल्कुल। खैर फिर कैसे भी टाइम पास होता रहा। जब मैं यहाँ आई तब ज़्यादा तकलीफ हो गई। फिर माधुरी जी ने मेरा ऑपरेशन करवाया, तो गैलेक्सी में हुआ था। गैलेक्सी में। जी। आप ठीक हो? आप जी आप ठीक हो? हाँ ठीक है, लेकिन ये चल फिर लेते हैं। कोई वजन नहीं उठा सकती, ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती, कुछ काम भी नहीं कर पाती। यहाँ कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। देख रेख अच्छे से होती है? जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप क्या करते हैं? मैं हाँ, गाना गाते हैं? क्या गाना गाते हैं? गाना? हाँ हाँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आरसी दुबे। नहीं, सब तो कहते हैं विकास दुबे नाम है आपका। नहीं 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 हाँ, आशीष दुबे। हूँ उसको। कहाँ, कानपुर वाले? नहीं नहीं हाँ। झांसी वाले? झांसी वाला। अच्छा, एक गाना सुनाओ। यूपी आपने देखा है झांसी का? हाँ, झांसी देखा है ना? देखा है? हाँ। अरे वाह, हाँ, कहाँ देखा? कब ट्रेन देखा? से जाते समय देखा है ना, दिल्ली जाते हैं तो। गाने का बताओ। गाना 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 सुना, गाना। रास्ते में देखा। हाँ, एक छोटा सा गाना सुनाओ, छोटा सा। हाँ, ये वाला सुनाओ। आप आप 2 लाइन सुना दो कोई सा भी गाना। जाने वो मेरी यही हाँ हाँ, ये बैठ है मेरा। हाँ हाँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके
प्यार को प्यार मिला। आप इतना अच्छा गाना गा लेते हैं, वहाँ क्यों नहीं गए बॉम्बे फिल्मी दुनिया में? बॉलीवुड। हाँ, बॉलीवुड ये बॉलीवुड चलेंगे अब। जाओगे? अरे हाँ। नहीं जाओगे? क्या? नहीं जाओगे बॉलीवुड? अरे अब तो अपना घर ठीक है। अपना घर ठीक है ये? हाँ। यहाँ पे हाँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। दीदी हमारी संग में है हाँ, और भाई साहब हैं तो सभी कुछ है हमारे। ऐसा सब खुश है? सब कुछ किसी को कोई परेशानी नहीं? पॉसिबल। हाँ, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। ओके। हाँ, आप एक गाना सुनाइए छोटा सा। नाम क्या है, पहले नाम बताइए। नाम सुधीर मावरकर है। अच्छा, कहाँ से आप, कहाँ रहते थे? यहीं से हमारा अपना गणेश मंदिर चक्की चौरा, चक्की चौराहा से? तुलसी नगर। हाँ हाँ, जी अब यहीं पे हैं? जी। अच्छा, कैसा लगता है आपको यहाँ? अच्छा लगता है, यहाँ पे सबकी सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, जी। सबकी सेवा आप बहुत भी बढ़िया। करते हैं? हाँ, सब बहुत मिलकर मजा करते आता हैं। है? हाँ, बहुत आनंद? आनंद। अच्छा, एक गाना किसी सुनाइए प्रकार आप। का कोई दिक्कत नहीं, सब हाँ, खुश है। गाना सुनाइए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे के फूल, दूजे के होठों पे देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे के फूल। ला 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 ला। आपकी आवाज़ तो मोहम्मद रफ़ी जैसी है। ला 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 ला। आपकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जैसी है। कभी कोई गा लेते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं आप। कहाँ से सीखा? अपने आप ही, मतलब बचपन में शौक था मुझे ये सब सुनने का, हाँ। गाने का। हाँ। तो रेडियो पे आते रहते थे, हाँ। तो सुन लेते थे। तो साथियों, आज हमने और हमारी टीम ने अपना घर बुजुर्ग आश्रम का, जरा मेरा फोटो दिखा दीजिए। हाँ फोटो ये देखिए, अभी दिखेगा फोटो, मैं दिखाता हूँ। हाँ, पहले पूरी रिकॉर्डिंग कर लूँ, फिर आपको फोटो दिखाऊंगा। कहाँ भेजोगे फोटो, किसके पास? है? किसके पास भेजोगे फोटो? अभी नहीं, कुछ नहीं, कहीं भेजना हो तो बताओ। अच्छा, आप देखोगे खुद? खुद देखना चाहता खुद हूँ। देखोगे? ठीक है, आपको दिखाएंगे फोटो, है ना? हाँ दिखाइए। हाँ ठीक है, अभी मैं पूरी रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर आपकी फ़ोटो दिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा, हाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है? हाँ अच्छा। हाँ। अरे वाह वाह। तो साथियों, आज हमने लगभग 3 से 4 घंटे अपना घर बुजुर्ग आश्रम जो था वहाँ बिताया। हमने पूरी एक्टिविटी की और हमने ये भी देखा कि यहाँ पर बुजुर्गों की सेवा किस तरह से होती है। एक छोटा सा संदेश हमारे तरफ से कि साथियों, हम वो लोग हैं जो कि जब हमारे माँ बाप नहीं होते तो हम माँ बाप के लिए तरसते हैं। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए वो माँ बाप के लिए तरसते हैं, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं उनकी हालत हम ये कर देते हैं कि उन्हें किसी आश्रम में शरण लेना पड़ता है। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आज हम युवा हैं, जवान हैं, हमारे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हम उनको आश्रम पे छोड़ देते हैं। तो कम से कम हम उन्हें 2 वक्त का खाना, उनकी देख रेख तो कर सकते हैं। तो हमारा एक छोटा सा संदेश है कि माता पिता का अपमान न करें, माता पिता का सेवा करें और माता पिता को देखते रहें।